जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। माह रमज़ान, होपफुली आपको कोई कमज़ोरी ना महसूस हुई हो। मैं कहती हूँ कि रोज़ा जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मेरे लिए रखा जाता है और इसका अजर मैं दूंगा, आप यकीन करें कि मैं पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। हर एक हॉरोस्कोप बोलने के बाद मुझे पानी चाहिए होता है। अभी हम इसीलिए इफ्तारी में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो दुख रब की तरफ से आते हैं, रब उनका सब्र भी दिलों में उतार देते हैं। इसी तरह रोज़ा जब अल्लाह ताला के लिए रखा जाता है, तो उसकी जज़ा भी अल्लाह की तरफ से आती है। मैं आपका इसमें ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगी, हर बंदा जानता है। चलते-चलते सफ़र तय करते-करते हम लोग पहुँच गए हैं रमज़ान के दूसरे अशरे को खुदा हाफ़िज़ कहने जा रहे हैं और तीसरे अशरे की सोमवार के दिन से बिस्मिल्लाह ऑलमोस्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को मुबारक हो कि एक आप लोगों ने 1/4 सफ़र तय कर लिया मेरे हिसाब से। और मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में दूसरी मर्तबा मुझे हमेशा उम्रे पे जाना पसंद है रमज़ान के आखिरी अशरे में। हालाँकि हज से ज़्यादा रश होता है और रोज़ा रख के नमाज की भी जगह आपको ना मिले, वो बहुत तकलीफ़ दे होता था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आता था रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रे पे। और 2 मर्तबा मुझे मौका मिला आखिरी अशरा वहीं गुज़ारने का। और एक बारी मैंने बहुत सख्त एसओपीज़ के फॉलो करते हुए मैंने इत्तिकाफ़ किया। इस साल मेरा फिर से इरादा है। और इसीलिए जो लोग अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में, वो प्लीज़ आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि ये अपॉइंटमेंट का जवाब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे घर वाले डरे हुए हैं, क्योंकि मुझे समहाउ स्टमक के इश्यूज़ परेशान कर रहे हैं। तो वो लेकिन क्योंकि इरादा किया है तो अल्लाह इसको पूरा भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने दुआ करनी है, जो लोग अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे टेलीफोनिक या मिलने के लिए, तो हो सकता है कि अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, नीयत मेरी पूरी है कि मैं इत्तिकाफ़ की नीयत मैंने बांध ली है और रब मेरा सफ़र वो वाला आसान करें। तो एक तो आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी, और वही एक नए जॉइन करने वालों को खुशामदीद सामिया खान लाउंज में। जी आया नू आप लोगों को जो है, और आप लोगों को नया बताने के लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी। अल्लाह के दिए हुए 4 महदूद किस्म के इल्म हैं मेरे पास, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, प्लस कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये आम एक ईरानी इल्म है। और टैरो कार्ड्स को बिल्कुल मत समझिएगा, ये एक ईरानी इल्म है। दूसरी जो है, बड़े महदूद से इल्म रब ताला ने दिए हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। वो कैसे नवाजेंगे, वो 1 के साथ 10 सिफ़र लगाएंगे या 4 सिफ़र लगाएंगे, ये सीगा राज है। शादी का वक्त सीगा राज है। रिस्क कहाँ से आना है ये उनको पता है। सिर्फ आपकी जो टाइम जो है ना, वो हेल्प करता है कि इस टाइम में अगर मुश्किल आ रही है, बाकी जो जो इस इल्म से आपकी मदद की जा सकती है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये एक इंसानी इल्म है, इंसानी हिसाब किताब हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। पट्टी पे नंबर चल रहा है, मुस्तकिल रहता है, बल्कि 0302 444 याद रखिए। अगर आप इस नंबर से मेरे साथ आपने टाइम बुक कराया है, आपका टाइम, आपकी रकम, आपकी इज्जत, आपकी इंफॉर्मेशन सब महफूज है। इस नंबर के अलावा मेरा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। किसी भी मीडियम पे अगर आपको कोई बुक करता है, तो वो मैं सामिया खान, मैं किसी और मीडियम पे जवाब नहीं देती हूँ। मिलने की इंफॉर्मेशन भी इसी नंबर से मिलेगी, टेलीफोनिक सेशन की भी इंफॉर्मेशन इसी नंबर से मिलेगी। बखुदारा नक्कालों से होशियार रहिएगा
किसी को अपने पैसे मत दीजिएगा, यहाँ तक कि अपनी इन्फॉर्मेशन आप कब पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए, आपने शेयर नहीं करनी। अनटिल अनलेस आपका मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, आपने वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करनी है। तो ये नए जॉइन करने वालों के लिए जो है एक ताज़ा तरीन मालूमात हैं। और आज का हॉरोस्कोप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है एक सितारे की हरकतें थोड़ी शिद्दत पसंदी वाली होती जाएंगी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं कि हमने कहाँ इससे होशियार रहना है और कहाँ हमने इससे जो है अपनी हिफाजत और अपनी बचत को यकीनी कैसे बनाना है। तो मेरा ख्याल है आज आपने अपनों का भी सुनना है, और अपना तो सुनना ही सुनना है, अपनों का भी सुनिएगा, क्योंकि वो भी आपके प्यारे हैं। उनको तकलीफ होगी तो एक उंगली को तकलीफ होती है ना, तो पूरे हाथ के अंदर पेन जाता है। तो ये हो नहीं सकता कि आपकी कोई प्यारा तकलीफ में हो तो आप सुकून में रह सके। तो अब हम शुरू करते हैं जी हमारा आज का हॉरोस्कोप। छोटी सी ब्रेक के बाद आपके पहला ग्रुप पे 4 सितारे बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी ब्रेक थी और आप लोगों से कहा था कि अब करते हैं बकायदा हॉरोस्कोप की बिस्मिल्लाह। लेकिन ये वाला हॉरोस्कोप भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक इंतहाई शिद्दत पसंद सितारा जो है वो आया हुआ है कि मेरे और आपके पेशेंस को टेस्ट कर सके। तो हमें इससे ज़रा सा बच के चलना है। अभी तो रमज़ान में से गुजर रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका क़याम 11 जून तक यहाँ पे है, और आप लोगों ने ये एक रिपीटेडली आप लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे पहला सितारा है मेरे पास एरीज यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, पहला सितारा आसमानी ज़ोडिएक का एरीज यानी कि बुर्ज हमल। और नए ज्वाइन करने वालों के लिए जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश का नहीं पता, जिनके नाम इंग्लिश में AIUELY से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले हम दिनों की बात करते हैं तो कोई बात नहीं, हम 1 मई से ही बिस्मिल्लाह करते हैं कि हालांकि 1 और 2 मई पे मैंने पिछला हॉरोस्कोप एंड किया था, लेकिन उसी से बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि 1 और 2 में भी आपके करियर के लिए कोई काम आपके इन तारीखों तक भी मुकम्मल हो सकते हैं। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। 3 तारीख से लेके 7 मई तक अल्हम्दुलिल्लाह टाइम कुछ बुरा ऐसा नहीं है। 3 और 4 की तारीखें मई की वो तो बहुत अच्छी हैं। ये भी बहुत इम्कान है कि जिस चीज़ की आप पिछले कुछ हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं, वो 3 और 4 में आपकी ख्वाहिश रब ताला पूरी कर दें। इसके बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्कान जो है मौजूद है। 5, 6 और 7 की जो तारीखें हैं, 5, 6 और 7 की तारीखें ये थोड़ी सी स्लो ज़रूर हैं आपके लिए। थोड़ा एरीज मूड स्विंग्स हो सकते हैं। पहले मैंने आपसे कहा है कि आप ही का जो हुक्मरान सितारा है वही थोड़ा अच्छे मूड में नहीं है, तो आपको अगर कहीं पे भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। फिर आप लोगों ने तो इन दिनों में जब तक 11 जून नहीं गुजरती, अगर आपकी गुंजाइश अल्लाह ने दी है, आप बीफ ले लें, मटन ले लें, जो आपकी हैसियत है। अगर तो कोई लेने वाला है वेल एंड गुड, लेने वाला नहीं है आप परिंदों को डाल दीजिए। और जिनको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, तो काले रंग का बकरा मंगल के दिन 1 मई में सदका कर दीजिए, 1 जून में सदका कर दीजिए, ताकि ये जो ऊपर की नेगेटिविटी है ये आप लोगों को किसी किस्म का भी नुकसान ना पहुंचा सके। 8 और 9 मई को फिर मेरे प्यारे से जो एरीज हैं, आपका मूड आप बिल्कुल
उसमें हमें बेहतर फॉर्म में नज़र आते हैं। इस वक्त भी सितारे एरीज़ को आपके माली जो मामलात हैं उसमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो आपके माली मामलात इंशाल्लाह ताला अभी भी आपके कंट्रोल में चलेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ आपकी मवाफ़क़त में नज़र आती हैं, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, दफ़्तरी मामलात, अगर कहीं अंदरूने मुल्क कहीं सफ़र करना भी पड़ता है किसी भी मकसद से, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला आप बामकसद बामुराद होते हुए हमें नज़र आते हैं, यानी कि आपका जो सफ़र है वो वसीला-ए ज़फ़र रहेगा। जो एरीज़ स्टूडेंट्स हैं, हार्ड वर्क जारी रखिएगा, अभी भी सितारा हमें यही कहता है कि किस्मत पे मत छोड़िएगा। और ऐसे किसी भी काम में एरीज़ आपने पंगा नहीं लेना जिसमें आपको अंदेशा हो कि आप किसी भी फँस सकते हैं उसमें, कहते हैं ना सरका उसमें खातों में फँस सकते हैं, किसी कानूनी शिकंजे में ना आ जाएँ, तो आपने एहतियात करनी है। मेंटल पीस की आपने फ़ाइट करनी है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा तो आप ही को ये डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि ये फ़ॉल जो किया है ये आप ही का हुक्मरान सितारा है। तो जो पैसे इस वक्त आपके पास आएँ, आपने अभी उन्हें कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी, ये आपने अपने पल्ले में बांध लेना है। 11th जून तक आपने एक-एक रुपए के ऊपर जो है ना वो चेक रखना है अपना। कोई फ़िज़ूल खर्ची आपसे ना हो, क्योंकि ये ऐसे फ़िज़ूल खर्चियाँ हो सकती हैं कि जिनमें आपको बाद में रिग्रेट्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे वार्निंग है एरीज़। और जो है बाहर अगर कहीं सफ़र करना पड़ता है, एसओपीज़ प्लीज़ आपने फ़ॉलो करने हैं, बहुत ध्यान से आपने सफ़र करना है, तो ये भी एहतियात करनी है आपने। और जो है अपने लीगल काम जो हैं कोशिश करें कि ऐसा कोई भी काम में आप ना पड़ें, पराए फड्डे में नहीं पड़ें, किसी ऐसे काम में ना पड़ें जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो, जिसमें आपके लिए किसी मुश्किल में जाने का अंदेशा हो, तो इस चीज़ की आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। तो ये था हमारा आज का हफ़्ता एरीज़ के लिए, जो कि शुरू हमने किया 1 मई से और हमने इसको ख़त्म किया 9th ऑफ मई के ऊपर। अब हम चलते हैं उनके ऊपर जिनका मई महीना है। टॉरियन यानी कि बुर्ज सौर के जो लोग हैं जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में बी से, उर्दू में बे से शुरू होता है, ये नए जॉइन करने वालों के लिए, पुराने वालों को तो याद भी हो चुका है। और ये उस सूरत में है जब आपके पास आपकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर है भी तो भी आप इससे मदद ले सकते हैं, क्योंकि नाम के असरात भी आप पे चल रहे होते हैं। तो जी एरीज़, सबसे पहले हम तारीख़ों पे आते हैं, तारीख़ों के हिसाब से बात करते हैं। 1 मई से लेके 7th ऑफ मई तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल की रिपोर्ट है। स्टूडेंट्स के लिए भी, ओवरसीज़ ट्रैवल करने वालों के लिए भी, बिज़नेस करने वालों के लिए भी इस वक्त में जो है अच्छी ख़बरें इस वीक में इंशाल्लाह 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 कोई कारोबारी डील आपको पीसफुल भी करती हुई नज़र आती है, कोई चीज़ आपकी शोहरत को अच्छा बनाती हुई नज़र आती है, फेम की इंडिकेशन, पॉजिटिव फेम की इंडिकेशन हो रही है। कोई बैरून मुल्क सफ़र है तो वो भी बामकसद बनता हुआ नज़र आता है। तो 1st ऑफ मई यानी लेबर डे से लेके 7th ऑफ मई तक सितारा बिल्कुल आप लोगों की टॉरियन सपोर्ट में है। 8 और 9 की 2 तारीखें जो हैं ये थोड़ा सा एहतियात से गुजारिएगा, 8 और 9 की 2 तारीखें। अब हम आ गए आपकी फर्स्ट हाउस के ऊपर, तो वो माशाल्लाह ज़ाती ज़िंदगी में ज़रा कॉन्फिडेंस भी महसूस करेंगे,
थोड़ा हल्का-फुल्का अपने आप के अंदर खुद एतमादी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सितारे की जो पोज़ीशन है, वो आपकी सपोर्ट में नज़र आती है। वहाँ पे हमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। आपकी जहाँ ज़ाती ज़िंदगी का सवाल आता है, तो वहाँ पे हमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह नज़र नहीं आता। घर में जीवन साथी का भी ताउन शामिल हाल रहेगा, और बिज़नेस अगर है तो उसमें आपके बिज़नेस पार्टनर की सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी। और जो है इसके अलावा फाइनेंसिस में सितारा सपोर्टिव भी है। अब आपने उसको अब एक और सितारा उसमें ऐड ऑन हो गया जो कि आपके माली मामलात को पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। लेकिन इखराजात जो है ना, उसमें अब आपने उसके आगे एक बंद बाँधना है, ताकि आप अपनी कमाई को थोड़ा सेव भी कर सकें। और फ़िलहाल टॉरियंस अगर सेव ना हो सके तो 6 माह और हैं ये, कि उसके बाद क्या होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग्स का भी इस वक़्त अगर खर्चने के लिए आ रहा है तो ये भी अल्लाह की एक ब्लेसिंग समझिएगा। फिर इंशाल्लाह एक चीज़ जो मुझे आपको वार्न करनी है, वही सितारा जो कि 11 जून तक फड्डे करवाने के मूड में है। ये फड्डे आपके लिए करवा सकता है आपके ससुराली रिश्तेदारों से, आपके ख़ानदानी रिश्तेदारों से, और दूसरा ये आपको उनकी तरफ से ज़हनी कोफ्त दे सकता है। मतलब ये और दफ्तरी मामलात में भी ज़रा-सा रिज़र्व रहिएगा, किसी को भी बैक स्टैबिंग का मौका ना मिल सके। अगर आपने कहीं अंदरूनी मुल्क ट्रैवल करना है, सदका दे के ट्रैवल कीजिएगा। और अगर कि रिश्तेदारों में कोई पंचायत लगाने की कोशिश करता है और आपको फ़रीक बनाने की कोशिश करता है, तो आपने उसको दूर से सलाम करना है। आपने कहना है कि मैं तो 11 जून के बाद इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूँगा, उससे पहले मैं आपसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। तो ये वहाँ पे आपने एहतियात करनी है। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जौज़ा। उर्दू में जिनके नाम काफ से और इंग्लिश में जिनके नाम के या क्यू से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, इन केस उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है। तो जेमिनी सबसे पहले इस हफ्ते की तारीखें, 1 और 2 तारीख मई की मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा-सा अगर कोई खर्चा अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन आता है, तो सोचने का टाइम लीजिएगा और उसको 3 मई पे पेंडिंग कर दीजिएगा, ताकि फिर उसमें रिग्रेट्स नहीं होंगे। अगर तब भी खर्चा करना पड़ता है तो फिर लगता है कि वो बनती थी और खर्चा होना ही होना था आपका जो है। इसी तरह 3 तारीख से लेके 9 मई तक, 3rd ऑफ मई से 9th ऑफ मई तक ये वीक आप भी सेफ ज़ोन में हैं। दोस्तियों वाइज़, करियर वाइज़, जो जेमिनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी लक उन्हें सपोर्ट कर रही है। जो जेमिनीज़ इस वक़्त रूहानियत में कोई शौक उनका बढ़ा हुआ है, उनको सपोर्ट कर रही है। जिन जेमिनीज़ के कोई केसेस हैं, उनको लक सपोर्ट कर रही है। इसी तरह जो है, जो जेमिनीज़ ओवरसीज़ कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी और कंट्री के लिए इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे भी ये वाला साल उनके लिए सपोर्टिव है। तो ये पूरा हफ्ता आप 3rd ऑफ मई से 9th ऑफ मई तक अपने इन तमाम कामों को लेके आप बस जोश में आ जाएँ, क्योंकि सितारा जब सपोर्ट में है तो ज़मीनी जो हक़ाइक़ होते हैं वो भी आपके लिए फ़ेवरेबल हो जाते हैं। फिर अब हम आते हैं जी, बड़े कुछ माशाल्लाह दिमाग में भी पॉज़िटिविटी है जेमिनीज़ के। इस वक़्त आप पीसफुल भी होना चाहिए आपको, ऑप्टिमिस्टिक यानी खुशगुमान भी होना चाहिए। एक फ्यूचर की अच्छी होप्स मुझे आपके अंदर नज़र आ रही हैं। फिर आगे हम चलते हैं तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है। जो जेमिनीज़ नए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, थोड़ा शशोपंज में या कुछ ऑप्शन सामने आ सकती हैं, और जिनके पुराने रिश्ते हैं
जो पीछे गड़बड़ चल रही थी, अब एक सितारा आया जो उस गड़बड़ को ख़त्म कर देगा और आप लोग फिर से पीसफुल हो जाएँगे और आप लोगों का बॉन्ड आपस में बेहतर हो जाएगा। अब जो सितारे की वार्निंग जो कि शुरू होती है 23 ऑफ अप्रैल से और ख़त्म होती है 11 जून के ऊपर। फाइनेंसिस में बहुत केयरफुल रहना है आपने। अपने फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा जो है आपको एहतियात की ज़रूरत है। ना कर्ज़ लें, ना कर्ज़ दें। थोड़ा-सा औखा वक़्त है, तरीके से इसको गुज़ार लीजिएगा। अगर कहीं से पैसा आता है तो उसको फिर सँभाल के रख लीजिएगा ताकि ये रेनी डेज़ अगर बनते हैं, खुदा ना करे कि बने, लेकिन अगर ये रेनी डेज़ बनते हैं तो वो आपके लिए वो पैसा किसी से बोरो ना करना पड़े आपको और आपका अपना ही जो पैसा है वो आपको थोड़ा-थोड़ा करके ज़रा क्योंकि मेरा ख़्याल है ये वाला थोड़ा-सा खर्चों वाला टाइम है, ये ईद भी खर्चों वाली होती है, उसके 2 माह बाद फिर एक और खर्चों वाली ईद आ जाती है। तो हमारे जो त्योहार साथ-साथ आते हैं ना, ये भी थोड़ा-सा हमारा बजट अपसेट करके चले जाते हैं और जेमिनाइज़ तो होते ही कैलकुलेटिव हैं, हर वक़्त उनकी कैलकुलेशंस उनके दिमाग में चल रही होती हैं। तो ये वाला जो टाइम है, आपने अपने फाइनेंसेस का सदका अगर करते रहोगे तो शायद जो मौजूदा वसाइल हैं, उनमें अल्लाह की बरकत आ जाएगी कि आपके मसाइल अंडर कंट्रोल रहेंगे। तो ये वार्निंग थी आपको इस सितारे की। अब हम चलते हैं अपने ग्रुप ए के चौथे सितारे की तरफ कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान जो नए ज्वाइन करने वाले हैं अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है और उनका नाम अगर इंग्लिश में एच से और उर्दू में है हलवे वाली हाथी वाली से शुरू होता है तो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा जी, यकम मई से अल्हम्दुलिल्लाह आप 9 यकम मई से 9 मई तक आप भी मेरे रब ने चाहा तो सेफ ज़ोन में हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपने स्पाउस का आपको अपने अज़दवाजी पार्टनर की टेंशन गाहे बगाहे तंग कर सकती है। आपको खुदा ना करे सर का दर्द या क्योंकि ये आपके अंदर एक शिद्दत पसंदी ये सितारा पैदा कर रहा है क्योंकि आप ही के फर्स्ट हाउस के अंदर ये मौजूद है। तो ये ज़रूर ये मुआमलात कर सकता है लेकिन अल्लाह ना करे कोई अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी आज़माइश इस हफ़्ते में मेरा ख़्याल है यकम मई से लेके 9 मई तक मेरे कैंसेरियंस भी सेफ ज़ोन के अंदर हैं। दोस्तियाँ इस वक़्त दोस्तों के साथ अपने आप को चिल करने की कोशिश करें कैंसेरियंस क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम बेहतर गुज़रेगा। मेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोग भी पॉज़िटिव नज़र आते हैं। इन सारे क्राइसिस के बावजूद भी आप हमें मेंटली पॉज़िटिव नज़र आते हैं। अब ये सितारा अगर रिश्तों में छोटी चोंचें लड़वाता है तो इस वक़्त को अवॉइड करना है। यही तो गाइडलाइन है। ये टाइम 23 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 11 जून तक लास्ट कर रहा है। तो यही छोटी-छोटी सी जो है ये गाइडलाइंस हैं आपके लिए कि आपने इस टाइम को कैसे अपने स्पेंड करना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। जॉब का प्रेशर भी आपने मैनेज करना है, मुलाज़मीन को भी आपने ज़रा डिसिप्लिन करने की कोशिश करनी है और जो आपके आस-पास साथ काम करने वाले लोग हैं, ज़रा अपना रवैया मसलहत पसंद रखना है। चाहे ये शिद्दत पसंद सितारा आपको प्रोवोक करे गुस्से पे, आपने इसके हाथों शिकार बिल्कुल नहीं होना। अगर कैंसेरियंस का इम्तिहान है 11 जून तक तो टेम्परामेंटल इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि आपका अपना दिमाग ही इस वक्त आपका दुश्मन बन सकता है। अभी तो मुझे उम्मीद है एक सितारा आपको सपोर्ट कर रहा है, अभी तो आप गुजार लेंगे। जैसे ये वाला हफ्ता भी माशाल्लाह आप सेफ ज़ोन में हमें नज़र आते हैं, कोई मुश्किल टाइम हमें आपके लिए नज़र नहीं आता। लेकिन क्योंकि आगे-आगे ये जब इसका सफ़र और ये इसकी रूट्स गहरी होती जाएँगी, आपने अपनी कमर पहले से कस लेनी है ताकि मेरे प्यारे कैंसेरियंस को
इस ये बदमज़गी ना पैदा कर सके आपकी ज़िंदगी में। आपने तो ऑलरेडी 2019 और 2020 में इतनी फ्लक्चुएशन देखी है, इतनी रोलर कोस्टर देखी है कि जो है मैं नहीं चाहूँगी कि अब आपके लिए कुछ टाइम जो है वो इसमें प्रॉब्लम पैदा करे। तो ये थी जी हमारे जो है आज के 4 सितारे जो पहला। अभी हम लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम ग्रुप बी के अगले 4 सितारों की तरफ हमारा सफ़र होगा। हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हो सकता है आपके कुछ प्यारों के सितारे अगले राउंड में आने वाले हों।